दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में अब महामाया कॉरिडोर की स्थापना जल्दी होने जा रही है, जहां काशी विश्वनाथ और उज्जैन की तर्ज पर इसका डेवलपमेंट होगा। होटल, म्यूजियम जैसी तमाम सुविधाएं यहां पर विकसित होने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर के महामाया मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह विकसित करने की योजना है, जहां इस योजना में केंद्रीय एजेंसी बना रही है। शुक्रवार को इसको लेकर अधिकारियों की एक बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर के सांसद तोखन साहू ने की है। साहू ने बताया कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। आवासन और शहरी मामलों में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि रतनपुर में महामाया मंदिर कॉरिडोर भव्य बनाने सरकार प्रतिबद्ध है। अयोध्या, काशी और महाकाल में जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, उसी तरह 11वीं शताब्दी के महामाया मंदिर के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के निर्माण भवन में मंत्री साहू ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम यानी एनबीसीसी के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। बैठक में केपी महादेव स्वामी, सीएमडी आरएन सिन्हा और सीजीएम अपनी टीम के साथ मौजूद रहे, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट को लेकर के अपना प्रेजेंटेशन सौंपा। रायपुर के 300 चाकूबाजों की थाने में धरना परेड करी गई, जहां त्योहारी जुलूस और झांकियों में बवाल रोकने की चेतावनी इनको दी गई। 42 आरोपी आर्म्स एक्ट में जेल भेजे गए हैं। दरअसल रायपुर पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले तकरीबन 300 बदमाशों को थाने बुलाकर उनकी परेड कराई। आरोपी अक्सर अलग अलग इलाकों में गुंडागर्दी और हिंसा के मामलों में शामिल होते हैं, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें थाने बुलाकर त्योहारों के जुलूस और झांकियों में अराजकता न फैलाने की चेतावनी दी। इसके अलावा इस दौरान पुलिस का ये रवैया देखकर बदमाश ने थाने में सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रहे। पुलिस ने आरोपी को किसी भी तरह से अपराध न करने की हिदायत दी है। साथ ही सिटी एसपी लखन पटले से मिली जानकारी के मुताबिक शहर के थानों की निगरानी बदमाशों और चाकूबाजों की खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है, जहां शहर के सरस्वती नगर, डीडी नगर, कोतवाली, सिविल लाइंस, खम्बतराई, साथ ही गोल बाजार जैसे अन्य थाना क्षेत्रों के बदमाशों को थाने बुलाकर समझाइश दी गई है। डॉक्टर अमन सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां राजनांदगांव में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश जारी किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में बारिश की वजह से धानसरा, साथ ही हल्दी और मोहत गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे वहां के निवासियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर अमन सिंह ने इन इलाकों का दौरा कर स्थितियों का जायजा लिया। प्रभावित ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों को निर्देश जारी किए। साथ ही धामन सहरा के दौरे के दौरान डॉक्टर अमन सिंह ने प्रशासन को तुरंत राहत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश जारी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार ग्रामीणों के साथ खड़ी है, उनकी हर संभव मदद की जाएगी, जिससे जनजीवन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया और सरकार और साथ ही प्रशासन को हर जरूरी कदम उठाए जाने का निर्देश जारी किया। जिसके बाद उन्होंने ग्राम हल्दी का दौरा करके वहां के लोगों से मुलाकात करी और उनकी समस्याएं सुनी, जहां उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बारिश के चलते जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए। और अब खबर छत्तीसगढ़ के भिलाई से, जहां एटीएम से 500 निकालने पर 2000 रुपए के नोट निकलने लगे। दरअसल भिलाई में लोगों की इस वजह से लाइन लग गई थी, जहां बैंक ऑफ इंडिया बैंक मैनेजर से धक्का मुक्की तक हो गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से जब 500 रुपए निकाले गए तो अचानक 2000 रुपए निकलने लगे। इसकी जानकारी लोगों को लगने लगी तो एटीएम के बाहर लाइनों को काफी लंबी कतारें जो है लग गई। बैंक मैनेजर एटीएम को बंद करने पहुंचे तो लोगों ने उनसे भी धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। सुपेला पुलिस ने लोगों को हटाया और एटीएम को बंद कराया। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है, जहां लक्ष्मी मार्केट के धनेश्वर चौहान ने बताया कि शुक्रवार रात 8 बजे एक युवक बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 500 रुपए निकालने के लिए एंट्री कर रहा था, तो एटीएम ने 500 के 4 नोट यानी कि 2000 के नोट उगल दिए। इसके बाद जानकारी लगने पर कई लोग अपना एटीएम लेकर पैसे निकालने पहुंच गए। महज आधे घंटे के अंदर वहां पैसा निकालने वालों की काफी लंबी लाइनें लग गई। एक दुकान संचालक ने इसकी जानकारी बैंक मैनेजर को दी। बैंक मैनेजर ने सुपेला पुलिस को फोन किया। जब बैंक मैनेजर ने एटीएम को बंद कराने के लिए पहुंचे तो लोगों ने उनसे अंदर घुसने नहीं दिया। साथ ही उन्होंने बैंक मैनेजर से ही धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। सुपेला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को वहां से भगाया और इसके बाद एटीएम को बंद कराया गया।
6 महीने के बच्चे के अपहरण को लेकर के छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज ने अब दंतेवाड़ा को बंद कराया। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 6 महीने के बच्चे के किडनैपिंग केस में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। जैसे बच्चे का 2 युवकों ने अपहरण कर लिया और इसे लेकर आदिवासी समाज ने दंतेवाड़ा जिला बंद करवाया है, जहां बताया जा रहा है कि पिता को शराब लेने के लिए भेजकर बच्चे का किडनैप कर लिया गया। बंद का असर दंतेवाड़ा जिले के 4 ब्लॉक दंतेवाड़ा, गीदम, कटे कल्याण और बचेली पर पड़ा है। सभी जगह पर व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है और मेडिकल सेवाएं खुली हुई हैं। बस समेत यात्री वाहन चल रहे हैं। व्यापारी संगठन ने भी बंद का अपना समर्थन किया है। आदिवासी समाज जिला मुख्यालय में रैली निकालकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। समाज के जिला अध्यक्ष महादेव नेताम का कहना है कि जिस दिन बच्चे का अपहरण हुआ उसी समय घटना के आधे घंटे के अंदर परिजनों ने फोन से पुलिस को सूचना दी थी। 1 घंटे बाद परिजन और ग्रामीण खुद सिटी कोतवाली पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस ने अपना ढीला रवैया अपनाया, जिसकी वजह से ये घटना हुई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से खबर, जहां शुभारंभ से पहले ही वंदे भारत के कांच पर पथवारी की गई, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता के भाई समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ट्रायल के दौरान 3 कोच पर पत्थर फेंके गए थे। छत्तीसगढ़ को मिलने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल के दौरान ही शुक्रवार को उस पर पथराव कर दिया गया, जहां बीते दिन इसको लेकर कार्यवाही की गई। चलते ट्रेन के 3 कोच C210, साथ ही C41 और C978 के कांच टूट गए। रेलवे पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस नेता के भाई समेत कुल 5 आरोपितों की गिरफ्तारी की है। दरअसल वंदे भारत ट्रेन का 13 सितंबर को ट्रायल रन था। इस दौरान ट्रेन सुबह दुर्ग स्टेशन से तकरीबन 7:10 पर विशाखापट्टनम के लिए निकली थी। लौटते वक्त शुक्रवार रात तकरीबन 9 बजे महासमुंद के बागबहरा रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन गुजर रही थी और इसी दौरान आरोपितों ने उस पर पत्थर फेंके। पीएम मोदी 16 सितंबर को ट्रेन हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही रात में ट्रेन में पथराव की शिकायत मिलने पर पुलिस अलर्ट हो गई। शनिवार को पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरपीएफ के मुताबिक पत्थरबाजों में आरोपी शिव कुमार बघेल, देवेंद्र चंद्राकर, जीतू तांडी, लेखराज सोनवानी और अर्जुन यादव का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बुलडोजरी कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जहां इन्होंने कहा कि दस्तावेज पेश करने 3 दिन का समय बेहद कम है। प्रशासन ने अब आदेश दिया था कि राजमिस्त्री के हत्यारोपी का मकान तोड़ने को लेकर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राजमिस्त्री की हत्या के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने दस्तावेज पेश करने के लिए 3 दिन के समय को कम माना है। इसके लिए 15 दिन का अल्टीमेटम देने के निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच में हुई। सीतापुर नगर पंचायत क्षेत्र के स्थित पानी टंकी में राजमिस्त्री का शव मिला था, जिसके बाद सीएमओ ने फरार मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे के मकान पर 11 सितंबर 2024 को लेकर नोटिस चस्पा करा दिया, जिसमें भवन निर्माण अनुमति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। साथ ही 3 दिन में जवाब नहीं देने पर बुलडोजर की कार्यवाही के आदेश दिए गए। सीएमओ के आदेश के खिलाफ आरोपी के परिजन अर्जेंट हियरिंग के लिए सुनवाई करने हाईकोर्ट पहुंच गए। याचिका में कहा गया कि निर्माण अनुज्ञा जारीकर्ता अधिकारी ने नोटिस जारी किया है, जबकि उन्होंने ही भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की है। जानबूझकर सुनियोजित तरीके से सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया। ये नोटिस सद्भावना पूरे तरीके से जारी नहीं किया गया है। मामले में अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीएमओ के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही याचिकाकर्ता को अनुज्ञप्ति की प्राप्ति एवं नोटिस का जवाब सीएमओ नगर पंचायत सीतापुर के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। छत्तीसगढ़ के लिए ई बसों का आवंटन हो चुका है, जहां रायपुर को 100 जबकि दुर्ग बिलासपुर को 50 और कोरबा को 40 ई बसें मिलने वाली हैं, जहां एमपी के नए रूट पर बस चलाने के लेकर मंजूरी मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन के लिए 240 ई बसों की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है, जहां रायपुर को 100, दुर्ग भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 जबकि कोरबा को 40 और इस तरह कुल 240 ई बसों की स्वीकृति मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच नए रूट पर बस चलाने की अनुमति दी गई है। इस योजना के अंतर्गत शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने दिया जा रहा है। योजना में केंद्र सरकार शहरों को बसों की खरीदी, उनके संचालन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी, जहां शहरों में बस डिपो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए केंद्र सरकार फंड देने वाली है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिए जाने वाले पैसे का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा, जिससे पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
संदीप हत्याकांड मामले में सहदेव और अमरजीत धरने पर बैठे। सर्व आदिवासी समाज के आंदोलन का तीसरा दिन रहा, जहां पूर्व डिप्टी सीएम और पुलिस ने कहा कि पुलिस अब अपना विश्वास खो चुकी है। सरगुजा के सीतापुर में संदीप हत्याकांड के विरोध में सर्व आदिवासी समाज के अनिश्चितकालीन आंदोलन के तीसरे दिन पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत धरने पर पहुंच गए, जहां टीएस सिंहदेव ने कहा कि संदीप लकड़ा हत्याकांड बेहद असाधारण है। पुलिस जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। हत्या के बाद मुख्य आरोपियों के खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन की जांच होनी चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि क्षेत्र में परिवार की जमीनें हैं, इस क्षेत्र का अनाज खाकर हम बड़े हुए हैं, आज भी हम खा रहे हैं। इस नाते से वे पीड़ित परिवार से मिलने और सर्व आदिवासी समाज की मंशा जानने आए हैं, जहां जैसे जरूरत पड़ेगी हम खड़े रहेंगे। अब तक संदीप लकड़ा के शव का अंतिम संस्कार कराने की पहल होनी चाहिए। संदीप की पत्नी को योग्यता के आधार पर नौकरी की मांग की है, साथ ही कर सकते हैं तो देरी क्यों कर रहे हैं, इस बात को बताकर क्यों नहीं कर सकते। वहीं सरकार कर सकती है, पहले भी इस तरह का काम किया जा चुका है और ये असामान्य हत्या है। इसको लेकर के ये बयान जो है पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जारी किया। और बेहद ही सनसनीखेज मामला, जहां मछली पकड़ने गए बच्चों को जो है जिंदा कारतूस के पैकेट मिले। इनमें अलग अलग बंदूक की कुल मिलाकर 84 बुलेट्स हैं शामिल। दरअसल वीआईपी रोड फुंडहर के पास शुक्रवार दोपहर 2 बजे मछली पकड़ने गए 3 बच्चों को नाले से जिंदा कारतूस मिले हैं। खाकी रंग के पाउच में अलग अलग बंदूक की बुलेट्स थी। नाले के किनारे भी बुलेट पड़ी हुई पाई गई हैं। इससे सनसनी फैल गई है। बच्चे कारतूस का पैकेट लेकर घर पहुंचे, परिजनों को इसकी जानकारी दी और इसके बाद शाम को परिजन थाना पहुंचे। अन्य बंदूक के 84 कारतूस शामिल हैं। इनमें 2 खाली खोखे और 1 आवाजी कारतूस है। पुलिस ने सभी कारतूस को जांच के लिए बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स के पास भेज दिया है। पुलिस इसे नक्सली गतिविधि से भी जोड़कर देख रही है। इस दिशा में भी जांच की जा रही है। टीआई विनय सिंह ने बताया कि फुंडहर इलाके में 3 बच्चे 14 और 15 साल दोपहर में होटल ग्रैंड कैनियन के सामने मछली पकड़ने गए थे। तभी मछली पकड़ने के लिए जैसे ही नाले में उतरे, उन्हें एक बिंडोरी यानी कि खाकी पाउच में कारतूस मिले। फिर नाले के किनारे भी कारतूस मिले और बच्चे पहले हड़बड़ा गए, फिर उन्हें इकट्ठा करके घर लेकर गए। शक है कि यह किसी जवान के कारतूस है जो गलती से गिर गए होंगे, क्योंकि ये जवानों द्वारा उपयोग की जाने वाली बिंडोरी में रखे हुए थे। इनमें से 2 खाली कारतूस भी हैं। महिलाओं को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सदस्य बनाने के लिए 100 रुपए की फीस लेकर कांग्रेस को महिलाओं से जोड़ने की बात की जा रही है, जहां 15 सितंबर से इस अभियान की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को जो है कांग्रेस अब सदस्य बनाने वाली है, जहां महिला कांग्रेस के 40वें स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित करने और महिला कांग्रेस सदस्यता अभियान शुरू करने की तैयारी है। जहाँ रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी सुनीता सहरावत ने इसकी जानकारी दी। महिला कांग्रेस 15 सितंबर 2024 को महिला कांग्रेस देश भर में अपना 40वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जहां 15 सितंबर 2024 से महिला कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। ये सदस्यता अभियान पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा और इस सदस्यता अभियान में हर वर्ग की महिलाएं जुड़ सकती हैं। 100 रुपये फीस ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद महिला 5 साल तक के लिए महिला कांग्रेस की सदस्य बन सकती है। छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने अपनी जो अपील है वो खारिज कर दी है, जहां सीजे ने कहा कि असफल परीक्षार्थी भर्ती निरस्त करने की अपील नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा निरस्त करने की अपील को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही बताया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि असफल परीक्षार्थी भर्ती परीक्षाओं को निरस्त करने की अपील नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले से परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को 45 दिन में पूरा करने का निर्देश जारी किया था और इसके बाद भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं होने की वजह से नाराज अभ्यर्थी इन दिनों रायपुर में अपना आंदोलन तरह तरह से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी का पर्दाफाश होता नजर आ रहा है, जहां ट्रकों में भर कर के 74 मवेशी रखे गए थे। पुलिस ने इन पर छापेमार कार्यवाही की है। अंधेरे में तस्कर भाग जाकर निकले। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ा गया है, जहां भिलाई पुलिस ने 74 मवेशियों को तस्करों से सुरक्षित बताया है। साथ ही बात करें तो आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने मवेशियों का रेस्क्यू कर मेडिकल चेकअप कराया, जिसके बाद सभी गौवंश का गौ सेवा संस्था में इनको भेजा गया। पुरानी भिलाई थाना प्रभारी
महेश ध्रुव ने बताया कि 12 सितंबर की रात के गश्त के दौरान उनको सूचना मिली ग्राम पथर्रा में कुछ लोग बड़ी संख्या में मवेशियों की तस्करी करने वाले हैं, जिसको लेकर एक बड़ी रेड मारी गई, जहां पर ये जो है तमाम मामले सामने आए। विश्वकर्मा जयंती पर यानी 17 सितंबर को श्रमिक सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा होगा, जहां मुख्यमंत्री 49 करोड़ का सौगात जो है प्रदेश के श्रमिकों को देने वाले हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों के अनेक कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों को मिल रहा है। जिसके अंतर्गत उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिक सम्मेलन के तकरीबन 57,000 से अधिक पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को 49 करोड़ 43 लाख रुपए की केंद्रीकृत डीबीटी के माध्यम से राशि वितरण करेंगे और ये कार्यक्रम राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है।